अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ सेल्स टीम्स तो हमेशा टारगेट हिट कर लेती हैं, पर बाकी बस स्ट्रगल करती रह जाती हैं? देखिए, इसका राज सिर्फ बढ़िया सेल्स वाले रखने में नहीं है। आज हम उस प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे, जो लगातार कामयाबी के लिए ट्रैकिंग और सपोर्ट दोनों को एक साथ लाती है। तो इस पूरे सिस्टम के दिल में या कह लीजिए कि सेंटर में होता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बीडीई भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो टीम के लिए सबसे आगे खड़े होकर नया बिजनेस लाते हैं और कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बीडी टीम में आ तो गया, पर सवाल ये उठता है कि उसकी कामयाबी को मतलब असल में नापते कैसे हैं? क्योंकि सिर्फ किसी को नौकरी पर रख लेना तो काफी नहीं है ना? सीधी सी बात है, अगर किसी के काम को सही से नाप ही नहीं सकते, तो उसे मैनेज कैसे करेंगे? तो ये जो पूरी प्लेबुक है ना, इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे बीडी का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है। फिर हम चलेंगे डिजिटल कमांड सेंटर की तरफ। उसके बाद समझेंगे कि डेटा को एक्शन में कैसे बदला जाता है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, वो है इंसानों के बीच की बातचीत। तो चलिए, सबसे पहले कदम पर आते हैं। आखिर ये सफलता दिखती कैसी है? आइए उन मेट्रिक्स को समझते हैं जो असल में जरूरी हैं। देखिए, कामयाबी को ना किसी एक नंबर से नहीं नापा जा सकता। ये असल में 5 मेन केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का एक बैलेंस्ड स्कोरकार्ड है। इसे आप अपनी टीम का एक हेल्थ चेकअप समझ लीजिए, जहां हर केपीआई परफॉर्मेंस के एक अलग लेकिन बहुत जरूरी पहलू पर नजर रखता है। अब इन सारे मैट्रिक्स में से एक है जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है लीड कन्वर्जन रेट। टारगेट होता है 20 से 30% का। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 10 लीड्स में से 2 या 3 को असली सेल्स में बदलना। ये वो नंबर है जो सीधे सीधे एक बीड़ी की बेचने की काबिलियत को दिखाता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि नापना क्या है, पर अगला सवाल है कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल कमांड सेंटर की। ये वो सेंट्रल हब है जहां ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा होता है और ट्रैक किया जाता है। आप एचआर पोर्टल को एक मिशन कंट्रोल डैशबोर्ड की तरह सोच सकते हैं। ये मैनेजर्स को पूरी टीम का एक 360 डिग्री व्यू देता है। मतलब वो रियल टाइम में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी एक रूटीन। ये जो रोज का रिदम है ना, सुबह 10 बजे चेक इन और शाम 5 बजे रिपोर्टिंग, ये पक्का करता है कि पूरी टीम एक ही पेज पर है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो फौरन पकड़ में आ जाती है। मतलब अंदाजा लगाने का काम ही करता। यही जो रोज का रूटीन है, वो हफ्ते के आखिर में एक वीकली रिव्यू में बदल जाता है। यहाँ बैठकर डेटा को समझा जाता है, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी तारीफ होती है, और जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है उनके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाता है। तो ठीक है, ये सारा डेटा रोज और हर हफ्ते इकट्ठा तो हो रहा है, पर इसका होता क्या है, इसका आउटपुट क्या है? चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे ऐसी रिपोर्ट्स में बदलते हैं जिन पर एक्शन लिया जा सके। ये सिस्टम करता क्या है? ये कच्चे डेटा को एक कहानी में बदल देता है। मैनेजमेंट के सामने एक बिल्कुल साफ रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि जीत कहाँ मिल रही है और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इस सैंपल में देखिए, राजेश 8 सेल्स के साथ स्टार है, वहीं सोहन, जिसकी 0 सेल्स हैं, वो एक सिग्नल है कि उसे मदद चाहिए। और डेटा को इस तरह विजुअली देखना, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। एक सिंपल सा बार चार्ट एक नज़र में बता देता है कि कौन रेस में आगे है और किसे शायद थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अब लंबी चौड़ी स्प्रेडशीट में सिर खपाने की ज़रूरत ही नहीं। और सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम का असली मकसद है। ये रिपोर्ट्स किसी बातचीत का अंत नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत हैं। यहाँ डेटा का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि ये देखने के लिए होता है कि कहाँ और कैसे सुधार किया जा सकता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस प्लेबुक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इन डेटा से निकली हुई बातों को असल जिंदगी की इंसान से इंसान की बातचीत में कैसे बदला जाए। देखिए, एक अच्छे फीडबैक का एक बहुत सिंपल सा नियम है, तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो, और अगर कुछ सुधारने के लिए कहना हो तो अकेले में। ये सिस्टम इन्हीं 2 अलग-अलग तरीकों पर चलता है, क्योंकि सबके सामने की गई तारीफ से हौसला बढ़ता है और अकेले में दी गई कोचिंग से भरोसा और इज्जत बनती है। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक साफ सुथरा 3 स्टेप का प्रोसेस है।
इससे होता ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता और ये पक्का हो जाता है कि सबके साथ एक जैसा और सही बर्ताव हो। इससे मैनेजर्स के लिए भी फैसला लेना आसान हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है। मैनेजर डेटा देखकर समझ जाता है कि दिक्कत फॉलोअप में आ रही है, तो वो गलती निकालने के बजाय फौरन एक सोल्यूशन देता है। चलो एक काम करते हैं, मिलकर एक नई फॉलोअप स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब ये कोचिंग है, क्रिटिसिज्म नहीं। तो आखिर में ये पूरी प्लेबुक एक बहुत ही सीधी लेकिन दमदार सोच पे टिकी है कि ट्रैकिंग के बिना टीम मैनेजमेंट अधूरा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। और बस यही एक फर्क है जो एक अच्छी टीम को एक बेहतरीन टीम बनाता है।